नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस की परीक्षा प्रस्तावित है। हमारे साथ बात करने के लिए डीएसपी सनी पांडे सर हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सर, आपने लास्ट इन 10 दिनों में आपने क्या किया था? लास्ट 10 दिनों में तो केवल रिवीजन किया जाता है। अब इसमें एक अपनी स्ट्रेटजी बना लें कि कैसे मुझे रिवीजन करना है। जो एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन जिससे पूछे जाएंगे उन्हीं को ज़्यादा रिवीजन दें, जैसे पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कुछ मिसलेनियस सेक्शन होते हैं, जैसे सेंसस है, एसआरएस का डाटा है, स्पोर्ट्स वाले कुछ इवेंट हैं, इत्यादि चीज़ों को खूब अच्छे से रिवीजन करें। और फिर प्रीलिम्स प्लस पीवाईक्यू अच्छे से अभी अभी लगभग 10 दिन का समय है, तो पीवाईक्यू अगर एक बार कर पाएँ या अगर उसका नोट्स बनाए हों तो रिवीजन कर लें। इससे ही करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर करें। हो अच्छा, जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए कौन सी किताबें अब कोई नई लेनी होगी कि जो पुराना अपना था वही रिपीट करना? जो पुराना है, जैसे कुछ लोग मंथली पढ़ते होंगे या कुछ लोग ईयरली मैगजीन पढ़ते हैं। ईयरली मैगजीन में आय दृष्टि या ज़्यादातर लोग घटना साल पढ़ते हैं, तो एक कोई घटना साल ले लें या आय दृष्टि ले लें, उसको कम से कम 4-5 बार रिवीजन कर लें। और कुछ यूट्यूब से चीज़ें, जैसे कुछ चीज़ें मिलती हों, जैसे बजट का एनालिसिस है, मिनरल एग्रीकल्चर मिनरल प्रोडक्शन डाटा का कोई एनालिसिस बनाया और खुद तैयार कर लें। खुद ना तैयार करना चाहे तो यूट्यूब पे सब चीज़ें फ्री में उपलब्ध है, उसका उपयोग कर लें। और उससे कुछ नोट्स बना के छोटे-मोटे टॉपिक जो जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यू देख के उसी अनुसार, इसलिए अगले 10 दिन में। और कॉन्फिडेंस मेंटेन रखें, तो कॉन्फिडेंस प्रीलिम्स एग्जाम कॉन्फिडेंस का ही है। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा, तो 2-4 सवाल जो सिली मिस्टेक होने वाले हैं या 50-50 के चांस में गलत होगा वो सही हो जाएगा। और ज़्यादातर होता यह है, जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है किसी का 2 क्वेश्चन से नहीं हुआ, किसी का 3 से नहीं हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन गलत ना करें। एग्जाम में पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे जिनमें करेक्ट या इनकरेक्ट वाला होता है, या और तो ऐसे सवाल ना गलत हो, या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जैसे आजकल असर्शन और रीजन वाले में सवाल कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। ये एबीसी के एग्जाम का सबसे सरल क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला ही होता है। अगर उसमें एक स्टेटमेंट गलत मिल गया तो क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो ऐसे कोशिश करें कि अगर कोई स्टेटमेंट गलत है कि नहीं, अगर नहीं गलत है तो सामान्यतः ये होता है कि अगर कुछ लोग ये समझ नहीं पाते कि एक्सप्लेनेशन करता है कि नहीं करता है। अगर रिलेशन पहला से स्टेटमेंट दूसरा रिलेट करता है तो सामान्यतः मान के चलें कि वो एक्सप्लेनेशन करता होगा। लेकिन अगर रिलेशन नहीं है उसका, दोनों दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो मान के चलें कि नहीं करता होगा। तो इसे क्या चीज़ें हैं जिनको खूब ध्यान से प्रैक्टिस भी कर लें। अभी तो कुछ दिन है, 10-12 दिन। अच्छा, टेस्ट सीरीज अब क्या नया फिर से कुछ और लेना चाहिए या जो लगा रहा था वही रिवीजन? हम तो कहेंगे कि हम ना लगाएं। अगर कोई फिल्म पहले से लगाया है तो उसका एक्सप्लेनेशन एक बार और रिवाइज कर लें, बस इससे ज़्यादा कुछ ना करें। जो भी करना है, और जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं, जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट, जैसे हर सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर पॉलिटी की बात की जाए तो 1 से लेकर 51 तक अनुच्छेद कम से कम याद होने चाहिए, जिसमें क्योंकि होता है इससे 2-3 सवाल क्वेश्चन आने ही आने हैं। शेड्यूल्स अच्छे से याद होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट याद होने चाहिए, इत्यादि चीज़ें इससे लगातार क्वेश्चन आते हैं। जैसे लोग राज्यसभा की सीटें पर भी सवाल आ जाते हैं, तो उन्हें भी अगर कोई ट्रिक बना के याद कर ले, जैसे जितनी 7 सिस्टर स्टेट हैं प्लस सिक्किम में छोड़ के, अगर असम को छोड़ दे तो सब में एक-एक राज्यसभा सीट है, ऐसे-ऐसे बना के कोई 3 कहाँ पे है, 3 स्टेट ऐसे-ऐसे, दिल्ली हो गया, इसमें 3 है, जम्मू कश्मीर में शायद 3 है, तो ऐसे मतलब कोई एक ट्रिक बना लें कि इससे याद हो जाए। ज्योग्राफी में ओशन करंट पे हर बार सवाल आता है, तो वो टॉपिक अच्छे से कुछ तैयार कर लें। लोकल विंड पे आ ही जाता है क्वेश्चन कि कौन कहाँ का है, हॉट है या कोल्ड है, या फिर मिनरल वाले सवाल जो वर्ल्ड मिनरल पैटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कौन खनिज में पूछ लेते हैं कि जैसे कोई खान का नाम, चूंकि कमाटा है मैक्सिको की खान है तो उसका नाम ज्यादातर बहुत बार आ जाता है, तो इत्यादि कटंगा कहाँ पे है, इत्यादि जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, उस क्षेत्र को अच्छे से तैयार कर लें। अच्छा, कई लोग को मैंने देखा है कि लास्ट 10 दिनों में लूसेंट का बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हैं। क्या ज़रूरी है क्या लूसेंट को पढ़ना जो? जैसे अगर पहले से पढ़े हैं तो पढ़ लें, नहीं अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो ल्यूसेंट पढ़ने ना जाएं, क्योंकि उसमें बहुत फैक्ट होते हैं। और अगर नए पढ़ने जाएंगे तो फिर होगा ये कि कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं रह जाएगा। तो कॉन्फिडेंस जो पहले पढ़े हैं तो रिवाइज कर ले, अगर पहले से नहीं पढ़े तो अब ना पढ़ें। अच्छा, बहुत से बच्चे कहते हैं कि बस परीक्षा का बहुत ज़्यादा दबाव है और डर लगता है कि प्रीलिम्स होगा नहीं होगा, इसको कैसे आपने हैंडल किया था? डर तो सबको लगता है, क्योंकि बात ये है कि ऑलमोस्ट 5,76,000 बच्चे बैठेंगे। अब की बार सीटें अगर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा बच्चे पास होंगे, नहीं होता ये था कि 5,000-6,000 लड़के प्रीलिम्स पास करते हैं, तो डर तो सबको लगता है। जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कैंडिडेट हैं उनको भी। लेकिन ये है कि जो अपने प्रीलिम्स में होता ये है कि जो अपने प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर पाएगा वही, क्योंकि चाहे जितने अच्छे खिलाड़ी हों, अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए या परीक्षार्थी हों, अगर इसमें अगर प्रेशर अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। चिल्ड होकर आराम से पेपर दें, खूब
वो अगर वो और भी कुछ दिक्कत हो तो उस दिन जब पेपर वाले दिन कुछ चॉकलेट या की इत्यादि टॉफी की जो भी जिसको जो पसंद हो खाते रहे, आराम से पेपर दे और ये कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन रखे कि मेरा प्रीलिम्स हो रहा है और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। अच्छा, बचे 10 दिन हैं जो है, बहुत से बच्चों को देख रहा हूँ कि मतलब भोजन पानी भी त्याग नहीं दिए, मतलब कि बंद कर दिए कि बाहर से आ रहा है, मेरे को केवल पढ़ना है। मतलब इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ हो गए हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए, बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन ले रहे हैं, इसके क्या समस्या है? अब हमें भी तो प्रीलिम्स देना है, हम तो घूम रहे हैं, तो आप ऐसी बात हमें भी देना है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि इतना ना प्रेशर ले लो, इससे होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। हाँ, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खाना हेल्दी खाना खाइए कि ऐसा ना हो कि 10 दिन में आपका तबीयत खराब हो जाए, डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए, कुछ हो जाए। इन सब चीज़ों से भी बचना है। तो 10 दिन स्वस्थ रहना भी बड़ी बात है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो एग्ज़ाम कैसे दे पाएँगे? तो हेल्दी खाना खाइए और पढ़ाई कीजिए। बेवजह के जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है ना कि मुझे तो कुछ याद नहीं है, जी, जी। हाँ, ये सही। ये होता ये है कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो एक बार ये आता है कि मुझे तो कुछ याद नहीं, जो पढ़े थे सब भूल गया। कुछ जी। नहीं भूल गया, जब पेपर सामने आएगा तो सब याद आ जाता है। तो ये मान के चलें कि जब पेपर सामने आएगा तो याद आ जाएगा, लेकिन रिवीजन करते रहें। क्योंकि अगर जो 1 बार 2 बार पढ़ा है, वो जब पेपर सामने आता है तो क्वेश्चन सही हो जाते हैं। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो तुमने बार पढ़ लिया सब याद ही रहेगा। तो उन चीज़ों से हलजी प्रेशर ना लें। एक बार आप डीएसपी के पद पे चयनित हो चुके हैं, तो आपको अनुभव हो चुका होगा कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म के बाद जो भी वहाँ प्रक्रिया होती होगी, अंदर का क्या प्रक्रिया होता है, कैसे भरा जाता है सब कुछ? अंदर की जितनी प्रक्रियाएँ होती हैं, वो हमारे सीट पे कुछ भरना होता है जो सब प्रवेश पत्र में लिखा होता है। शायद रोल नंबर भरा जाता है, सेंटर का नाम भरा जाता है और वो जैसे एबीसीडी 4 सेट के पेपर होते हैं, उसमें एक भरा जाता है और तो शायद कुछ या एग्जैक्ट या और तो मतलब याद नहीं सर्किल जो करता। होता है उसको थोड़ा-सा बताइए कैसे फिल करना होता है? सर्किल जैसे यूपी जो इसमें ओएमआर सीट होता है, उसमें 5-5 का कॉलम होता है। जी, जी। तो ज़्यादातर सामान्यतः अगर आप बहुत ज़्यादा केयरलेस होकर नहीं भरेंगे तो गलती होने की संभावना नहीं रहती। लेकिन हाँ, कभी हमारे 1-2 मित्रों ने कहा है कि उनने ऊपर-नीचे हो गया है, तो इसी हिसाब से देखें कि भरते हुए मिलाते हुए भर लें कि थोड़ा मतलब केयर से भरें कि जैसे मान के चलें कि कम से कम 10 मिनट इस पे देंगे हमें गोला करना है, तो 10 मिनट का एक वो एवरेज लेके चलें। बस केयर करें, बहुत ज़्यादा केयरलेस नहीं करेंगे तो गलती नहीं होगी। केयर मुझसे करना नहीं होगा, हुई कभी। आपसे नहीं हुई। हाँ, कभी नहीं हुई। अच्छा, एक लास्ट सवाल होगा कि कहते हैं इंटीग्रेटेड पढ़ाई होती है प्रीलिम्स मेंस, पीसीएस हो या यूपीएससी हो, लेकिन होता क्या है कि अब पीसीएस आ गया है तो लोग मेंस की जैसे जो लोग आंसर राइटिंग करते रहते हैं, वो छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं अब इस 10 दिन छोड़ना नहीं, जैसे होता नहीं कि प्रैक्टिस करना है, तो अगर प्रैक्टिस आपकी 1 दिन की भी छूटती है तो मिस्टेक हो जाता है, तो क्या दोनों करना चाहिए, एकदम से प्रीलिम्स पे नहीं, फोकस करें? आखिरी 1 महीने तो कम से कम पूरे 100% प्रीलिम्स पे फोकस। अगर प्रीलिम्स नहीं निकला है तो मेन चाहे जितनी अच्छी तैयारी हो क्या कर लोगे? तो प्रीलिम्स पहले निकालना इंपॉर्टेंट है, आखिरी 1 महीने तो केवल प्रीलिम्स और अब ये 10 दिन में तो अगर मेंस उठाना भी पाप है। अच्छा। मेंस के बारे में सोचना इस समय पाप है, केवल यही है कि प्रीलिम्स के बारे में सोचिए कि प्रीलिम्स किसी प्रकार हो तो मेंस के लिए फिर बीच में तो समय आपको लगभग ऑलमोस्ट 100 डे का तो मिलेगा ही। उसमें अच्छे से तो प्रैक्टिस, प्रिपरेशन सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, सी साइड के लिए थोड़ा-सा, मेंस कहते हैं कमज़ोर है और उसके बाद हिंदी तेज़ है, रीज़निंग तेज़ है, इसका कैसे सेट बनाएँगे जरा? सी-सेट में जैसे सामान्यतः है कि हमें 33 क्वेश्चन सही करने हैं और अगर क्वेश्चन पैटर्न देखें तो ऑलमोस्ट 20 सवाल हिंदी का आता है और 10 सवाल इंग्लिश का आता है, 20 से 30 सवाल रीजनिंग एंड एनालिटिकल मैथ का आता है और प्लस 25 ऑलमोस्ट 25 सवाल इंटरपर्सनल स्किल के आते हैं। अब 30 सवाल सही करने हैं तो उसमें 10 सवाल जो पैसेज वाले होते हैं, 5 सवाल हिंदी के, 5 सवाल इंग्लिश के, ये बहुत सरल होते हैं। मतलब यूपीएससी से अगर तुलना की जाए तो ये बहुत सरल होते हैं, जो सामने लिखे होते हैं, यानी ये गलती ना हो। अगर आप उसके पैसेज के सवाल गलत कर रहे हैं तो बहुत ब्लंडर कर रहे हैं। तो ये 10 सवाल ना 10 ये सही करें तो कम उसके बाद आपका जो टारगेट रहेगा कि 90 मुझे 23 करना है। 23 में अगर आप इंटरपर्सनल स्किल का प्रीवियस ईयर का 4-5 सवाल का क्वेश्चन देखे होंगे, तो होता ये है कि इंटरपर्सनल स्किल के ज़्यादातर सवाल रिपीट हो जाते हैं। या यूपीएससी हिंदी ने एक वीडियो बनाया है इंटरपर्सनल स्किल का 1 डेढ़ घंटे का वीडियो है, उसको भी देख सकते हैं। और अगर अभी ना पढ़ना चाहे तो जब एग्जाम देने के बाद निकलेंगे तब देख लेंगे, क्योंकि उस बीच में 2 ढाई घंटे का समय होगा, 1 घंटे के लिए सब इंटरपर्सनल स्किल देख लेंगे, फिर एग्जाम दे लेंगे। तो इंटरपर्सनल स्किल हिंदी की अगर सामान्य जानकारी है तो जैसे अगर 10 सवाल होगा तो 4-5 सही कर लेंगे, आप 4-5 छोड़ देंगे। मैथ, रीजनिंग कुछ सवाल सरल होंगे, सरल सवाल ढूंढ के कर लें, आराम से 40 से 50 सवाल सही हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि हेडक लें, बहुत ज़्यादा आज से ही प्रैक्टिस कर लें, कुछ नहीं। आराम से अगर आपकी सामान्य समझ है तो यूपी पीसीएस में सामान्यतः सीसेट थोड़ा सरल होता है यूपीएससी के मामले, यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अच्छा, लास्ट में पिताजी घर से पूछते हैं कि मतलब क्या आपका जा रहे हो प्रीलिम्स देने, तो कई लोग पूछ भी लेते हैं कितना तैयार है, तो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि घर वाले पूछ रहे हैं कितना तैयार है, इसको कैसे हैंडल कर रहे तो कितना जैसे सिविल सर्विसेज में होता यह है कि जब तक पेपर ना हो जाए तब तक कोई कह नहीं सकता कि मेरी तैयारी पूर्ण है, हैं? कुछ ना कुछ तो बाकी रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पेपर हाँ, सबको आशान्वित है कि ये बता के जाएँ, हो जाएगा सब ठीक-ठाक रहा तो हो जाएगा। ये मान के चलें और
कॉन्फिडेंस बनाए रखें। प्रीलिम्स कॉन्फिडेंस का गेम है। अगर अच्छे से आप आशान्वित अच्छे से पूरे मनोयोग से आप तैयारी करके हुए गए हैं तो सफलता जरूर मिलेगी और संभावना है कि आप 100% प्रीलिम्स निकालेंगे। तो हमारे साथ डीएसपी सनी पांडे सर थे, इन्होंने बहुत कीमती समय दिया अपना, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।